हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस्ड प्लेटफॉर्म में। एंड दिस इज अ स्पेशल एंड डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द आईटी related exam preparation and the jobs information. So I welcome you all in this ITB channel. So friends, today we'll be discussing about the latest recruitment of NIC. So this is the latest recruitment by the NIC, and this is the very specific recruitment. And if you will see, this is the recruitment for if you will see, it is the recruitment for scientific and technical assistant A post and direct recruitment basis. Okay, and the most important thing is there is no extra examination. Extra examination means there is no examination. Based on the gate score you will be shortlisted. Okay, so let us see what type of vacancy it is. So this is a NIC as you all know, so 1976 में ये बना था as a prime builder of e-government या फिर e-governments application up to the grassroots level. Okay, so basically गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना इसका काम होता है. सो अगर आप देखेंगे एनआईसी ये इंपॉर्टेंट जॉब इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ये जो पोजीशन है साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए वाली विच इज अ ग्रुप बी एसएनटी नॉन गेजेटेड पोस्ट, ये लेवल 6 की है. 35,400 का बेसिक पे है यहाँ पे और 7 सीपीसी का है. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है. मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी सैलरी होगी वो 62 से 70 के आसपास होगी. और दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन योर पोस्टिंग एक्स वाई जी किस में है आपकी पोस्टिंग, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे एचआरए कैलकुलेशन होती है, अदर अलाउंसेस कैलकुलेशन होती है. ओके, एंड ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेरिट लिस्ट पे है. कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपके पास बेस्ड ऑन ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन द इंजीनियरिंग जो गेट होता है उसके 2024, 25, 26 के स्कोर के बेसिस में इनमें से आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी. ओके, तो ये बहुत एक अच्छी जॉब है. और आप देखेंगे ना बम्पर वैकेंसीज है. बम्पर वैकेंसीज पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं. 1 सितंबर से ये ओपन होगा. लास्ट डेट है 30 सितंबर और कट ऑफ ऑफ एलिजिबिलिटी शेल बी 30 सॉरी नवंबर मैंने बोला, इट इज सितंबर. ओके, 1 सितंबर से 30 सितंबर, और ये 30 सितंबर को ही इसकी कट ऑफ डेट भी रखी हुई है. शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे विल बी let you know in a due course of time. Now we can see the number of vacancies here. Computer science and information technology के लिए 300 vacancies हैं. CS and IT में 300 vacancies हैं. 122 जनरल की, और ये बाकी बाइफर्केशन आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का. इसके अलावा आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 26 वैकेंसीज है. डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 50 वैकेंसीज है. बहुत अच्छी वैकेंसीज है ना. और अभी आप यहाँ पे देखेंगे वैलिड स्कोर गेट 2024 या फिर 25 या फिर 26 का होना चाहिए. और ये CS, EC एंड DA इन तीनों के बेसिस पे. ओके, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए और इन सब के लिए MSc, MS, MCA, BE, BTech. ओके, सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और ये सारी डिग्री है, सब एलिजिबल है. करस्पॉन्डिंग गेट पेपर कोड है ना, ये तो एलिजिबिलिटी के लिए तो चल जाएगा, बट आपके पास जो गेट का पेपर कोड है वो ये स्पेसिफिक होना चाहिए पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए. ओके, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके बेसिस पे होना है. इसके बेसिस पे वो मेरिट बनाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा. ओके, और आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो क्या, ग्रेजुएशन है. ओके, सिंपल बीटेक है तो ग्रेजुएशन है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा है देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. अपर एज लिमिट आप देखेंगे 30, जो एज लिमिट की भी कट ऑफ डेट है वो 30 सितंबर 2026 है. जनरल के लिए 35 है, SC ST के लिए 35, 30 जनरल एंड EWS के लिए 30, SC ST के लिए 35 और OBC के लिए 33 है. ओके, बाकी रिलैक्सेशन वगैरह आप देख सकते हो. कट ऑफ डेट मैंने बता दिया 30 सितंबर. प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, और बड़ी बात बाहर भी हो सकती है इंडिया से. बहुत अच्छी चीज होगी. इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हाउ टू अप्लाई, तो आपको सिंपल अप्लाई करना है इस डेट से पहले पहले, और ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है. फिर उन्होंने बताया है भी है. अच्छा, एक चीज़ और है कि ये एप्लीकेशन फीस 800 रुपीज़ है. ओके, रिफंड नहीं होगी. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू 2024, 25, 26. इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. और रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस कैसे होगा, ओल्डर गेट स्कोर को हायर रैंक में रखा जाएगा. इफ द गेट स्कोर एंड ईयर इज सेम, द कैंडिडेट ओल्डर इन एज, जो ज्यादा जिसकी उम्र हो गई है उसको आगे प्रेफरेंस दी जाएगी. फिर भी टाई होता है, फिर उसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके ग्रेजुएशन में जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसका होगा. तो इतने के बाद टाई तो नहीं ही होता है. सेकंड लेवल पे ही टाई नहीं हो पाता. वैसे खैर बहुत रेयर एंड द रेयरेस्ट केसेस होता है.
उसके बाद पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों, मुझे लगता है हर किसी को जॉब अप्लाई करना चाहिए जो इसके लिए एलिजिबल है। गेट का एग्जामिनेशन भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम बच्चे देते हैं, कुछ ही देते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट होने वाला है। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस वगैरह लिखी हुई हैं। एंड एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट ऐसा कोई बड़ा है नहीं। क्रूशियल डेट ये मैंने आपको बताई दी है, 30 सितंबर है हर किसी चीज़ के लिए। एंड बाकी आप यहाँ पे जो फॉर्म है रिलेटेड वो यहाँ पे इन्होंने अटैच किए हुए हैं, आप किसी से भी रिलेटेड वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो ओवरऑल एनआईसी की जो जॉब है दोस्तों बहुत अच्छी जॉब है। 60,000 मिनिमम आप मान सकते हैं कि इससे प्लस सैलरी यहाँ पे होने वाली है। और एनआईसी की जॉब में की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस इज नॉट अ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नहीं है, बिजनेस यूनिट नहीं है बेसिकली, है ना। तो आप देखोगे एनआईसी इज एस्टैब्लिश्ड 96 एंड इमर्जेस अ प्राइम बिल्डर ऑफ ई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जितना भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो बेसिकली एनआईसी देखता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट। नाउ व्हाट इज योर डिसीजन, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, जरूर बताइएगा। एंड व्हाट अदर एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ये भी जरूर बताइए। साथ ही साथ मैं दोस्तों बता दूं सेबी आईटी और जो भी आईटी नबार्ड आईटी या बाकी आईटी स्टूडेंट्स आईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, एग्जाम भी लेकर आ रहा है न्यू बैच, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी बनाइए सो दैट कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को निकाल सके। यहाँ तो एग्जामिनेशन है भी नहीं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।